निकाय के बाद अब बात होगी गली कनेक्शन गांव इलेक्शन की। मैयर की भदनपुर ग्राम पंचायतों में आती है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिनका इंतजार ग्रामीण कर रहे हैं। मौका पंचायत चुनाव का है तो सीधे जनता से ही समझते हैं उनके मुद्दे और पंचायत चुनाव के क्या है हाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। हम मैहर विधानसभा के ग्राम भदनपुर में हैं। भदनपुर ग्राम संपन्न है खनिज संपदा से। यहाँ पे 3 पेट्रोल पंप है, 2 गैस एजेंसी हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी समस्याओं से ये गांव जूझता रहता है। और समस्याएं ऐसी भी हैं कि हम आज चौपाल पर आ पहुँचे हैं। चौपाल हमारे साथ में लगी हुई है और चौपाल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इन चौपालों में हम जानेंगे कि क्या स्थिति है इस गांव की, क्या क्या इस गांव में है और क्या नहीं है। इस बात को लेकर इधर के जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं आपके गांव में और किस तरह की समस्याओं से ये गांव जूझ रहा है। आप सरपंच प्रत्याशी हैं जी। क्या समस्याएं हैं आपके गांव में और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं वो हमारे पंचायत के हितग्राहियों को नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरा तो प्रथम उद्देश्य है कि बनने के बाद मैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अपने जनता और हितग्राहियों तक पहुंचाऊं। जन कल्याण योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, इसके संबंधित अपने पंचायत में बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था। अभी जो स्वास्थ्य केंद्र बना है वो सुचारू रूप से चलता नहीं, उसमें कड़ाई करना। स्कूल पाठशालाएं किसी कारणवश कभी समय से खुली नहीं खुलती हैं। इन सब चीज़ों की ओर फोकस करूंगा और इन सब चीज़ जनता तक पहुंचाऊंगा। हमारे साथ में और भी लोग हैं जो हम जानेंगे। भाई साहब, क्या है इस गांव में, क्या कमी है और क्या कमी को पूरा करने के लिए आप चाहते हैं इधर से? कमियों की यदि बात करूं तो कमियों के लिए तो कागज़ कम पड़ेगा जी। ठीक है। रही बात विकास की, तो विकास के लिए कोई क्रियाशील एक्टिव मेंबर जो वर्तमान में आज की डेट में पुष्पराज ने ठाना है, उस संबंध में अपन तो सब यही चाहते हैं कि वो जिन उद्देश्यों को लेके यहाँ चुनाव मैदान में है उन उद्देश्यों की पूर्ति करे, उसके लिए जनता जनार्दन मौका दे। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने का बीड़ा भाई पुष्पराज ने उठाया है। हम सब इसके साथ हैं और हम सब मतदाताओं से भी अपील करते हैं। ये हम विकास के मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या चाहिए आपको, विकास क्या गांव में क्या विकास नहीं हुआ? विकास शुरू करना पड़ेगा जी। जिस तरह से प्राइमरी का बालक ABCD पढ़ने जाता है, विकास के लिए यहाँ अनंत संभावनाएं हैं। और दुर्भाग्य भदनपुर का ये है कि 2 पंचायतें होते हुए भी पहाड़ क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव यदि है तो भदनपुर, विकास के नाम में। विकास के नाम में अगर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तो वो है भदनपुर। मैहर की 4 सर्किलों में सबसे बड़ी सर्किल, जहाँ पे लगभग 60,000 वोटर हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का क्षेत्र कहलाता है। इधर पे हम आपसे जानेंगे, और भी हमारे साथ में युवा हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, क्या होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो ये मतलब जितनी समस्याएं यहाँ की, मतलब छोटे से शिक्षा लेने के लिए इतना स्कूल यहाँ खुली, प्राइवेट स्कूल कुछ भी नहीं है सरकारी स्कूल में। शिक्षा लेने के लिए मतलब 15 किलोमीटर दूर मैया जाना पड़ रहा है लड़कों को। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अब मैं चाहता हूँ जैसे जितनी योजनाएं सरकार की विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारी योजनाएं, मतलब उनको कुछ अच्छी तैयारी करने के लिए अच्छा लाभ, मतलब पढ़ाई से गरीब विद्यार्थी है तो उसको अच्छी योजना के साथ लाभ मिलता है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं। मैं चाहता हूँ मतलब जो योजनाएं आती हैं लड़कों के लिए वो उनको मिल सके। अभी तक तो कुछ मिलता है नहीं, तो उनको जरूर मिलना चाहिए सब। क्या जरूरी सामान है? जैसे हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी में कन्वर्ट करना चाहिए। इस तरह से हम स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी बात करेंगे कि इधर पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, नाम के लिए बिल्डिंग बनी है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सका।
किसी प्रकार के ना कोई चेकअप होता है, ना कभी कोई शिविर आता है हमारे इधर के अच्छे से कोई शिविर आया कि जो बुजुर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ना पहुंच सकते हैं, और ना कोई डॉक्टर यहाँ बैठता है। सिर्फ नाम के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, वो भी 2 पंचायतें हैं, 2 पंचायतों के बीच में, उत्तर और दक्षिण, उनके बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, वो भी सुचारू रूप से चलता नहीं। क्या कहेंगे गांव के विकास को लेकर? मैं इस क्षेत्र में सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, निवेदन करता हूँ। इस क्षेत्र में जो सरपंच कोई हो जाए, लेकिन सरपंच स्वयं को निर्णय लेने में नहीं, कोई न कोई बैसाखी उसका होता है, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाता। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे सरपंच होना चाहिए जो स्वयं निर्णय ले, स्वयं विकास करे। जैसे नाली नर्दा का है, इधर पे कोई विकास नहीं, साफ सफाई गांव में रखे। मैं यही चाहता हूँ, यही सबसे निवेदन करना। और इस गांव में अगर कहा जाए तो खेल के लिए भी मैदान नहीं है। हम जानेंगे कि खेल के लिए युवा इधर पे हैं, हमारे साथ में काफ़ी युवा हैं, उनसे हम जानेंगे कि खेल के लिए क्या है। खेल के लिए खेलने के लिए तो युवा काफ़ी उत्सुक रहते हैं, लेकिन मैदान में कोई व्यवस्था नहीं। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं दी जाती हैं, लेकिन पंचायत में उसका उस राशि का या उस योजना का पता नहीं पता मैदान नहीं बना चलता। है इधर स्टेडियम मैदान कुछ बिल्कुल बना है? नहीं बना, मैदान बना ही नहीं सरपंच है। के द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है? जी खेल नहीं, वगैरह नहीं, की व्यवस्था बिल्कुल की नहीं। जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं की नहीं। जाती। जानेंगे वो सफाई को लेकर कितना उत्सुक है। क्या कहेंगे सफाई के बारे में? प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है स्वच्छ मिशन की। यहाँ पे सबसे पहले तो आप आज जरा सी बारिश हुई है, साफ सफाई का ये देख लें। यहाँ पे जस्ट मंजर है, आप घुमा के देख सकते हैं। ये गांव का विकास है। आप देखेंगे अभी बारिश मुश्किल से महज 5 मिनट हुई है रिमझिम करके, ये विकास है। नाली पूरी भरी हुई है। और विकास को लेकर जो बातें होती हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन 70 सालों के बाद भी आज का जस का तस गांव पड़ा हुआ है, रोडें नहीं हैं, चलने के लिए पगडंडियां बनी हुई हैं। और हमारे साथ में एक और युवा हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का विकास चाहते हैं आप, किस तरह का विकास चाहते हैं? अगर हमें गांव का अपनी विकास चाहिए तो पहले तो रिमोट वाले सरपंचों को दूर करना होगा। एक दिलेर सरपंच लाना होगा जो अपनी जनता की सुने, रिमोट सिस्टम से ना सुने कि कोई बोले कि यहाँ साइन करना। विकास कैसा चाहते हैं आप? विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, रोजगार की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो लोगों के लिए। सुविधाओं का टोटा पड़ा हुआ है। और इस तरह से हम चाहेंगे कि कैसा युवा चाहता है खेल के लिए, खेल के लिए क्या क्या होना चाहिए? खेल से नहीं, स्वास्थ्य की भी समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है और खेल की भी समस्या है। अब स्वास्थ्य की ऐसी समस्या है कि 60 गांव लगा हुआ, 60 गांव का सेंटर है भदनपुर, लेकिन 60 गांव के सेंटर में ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं मूलभूत, जहां 60 गांव के लोग आएँ और वहां भदनपुर में अपना काम करा ले जाए। और ये सबसे जो बड़ी कमी है, ये 30-40 साल से लगातार हो रही है। सरपंच तो बन रहे हैं, लेकिन वो सक्षम नहीं है। क्योंकि सक्षम इसलिए नहीं है कि वो जो रिमोट वाली बात आई अभी जो उन्होंने कहा, वो रिमोट वाला पूरा सिस्टम है। कैसा विकास कैसा चाहते हैं? विकास स्कूल है? जैसे 60 गांव का एक सेंटर भदनपुर है, विकास उस टाइप का होना चाहिए। ये 60 गांव के लोगों की जो उम्मीद है, यहाँ का सरपंच कम से कम उस हिसाब से पूरा करे। तो सरपंच सक्षम होना चाहिए अपने आप में, लोग उससे मिल सकें, उससे बात कर सकें, वो अपनी बात रख सकें। सरपंच ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे मिल सके, उससे बातें कर सके, और वो सरपंच भी उनके प्रति जागरूक हो काम को कराने के लिए। कैसा विकास होना चाहिए? हाँ, विकास के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि प्रथम भदनपुर में टंकी बनी हुई है, गरीब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जब वोट का समय आता है तो सरपंच लोग चालू करवा देते रहे, इन साल वो भी नहीं हुआ। इस प्रकार की हाल भदनपुर में है। ग्रामीण में कोई पानी की सुविधा नहीं है, हैंडपंप है तो कहीं चलते हैं कहीं बिगड़े हैं। ऐसा सरपंच बनते हैं, लोग बना लेते हैं कि आधे बड़े सरपंची चलाते हैं, इसी प्रकार का काम चला रहे हैं। भदनपुर इसी प्रकार से पिछड़ा हुआ है, जहाँ नाली है तो भंटी हुई है। बस स्टैंड में ये जर्जर है कि आए दिन एक्सीडेंट होंगे, पूरी नाली भांट दी गई हैं। स्कूल के जगह में खिड़कियां पूरी बंद है, बच्चों को भारी तकलीफ है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। यहाँ के सरपंच मनमाना चलाते हैं, सरपंची अपना वोट ले लेते हैं। बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि इसमें विशेष ध्यान दिया जाए। इसको हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि कम से कम उद्धार किया जाए इसको।
हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उद्धार किया जाए। हमारे साथ एक युवा और हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या आवास योजना का लाभ इस गांव पे मिला है। तो लगभग जिनको मिलना चाहिए तो ऐसा तो रिजल्ट नहीं आया कि उनको मिला है। जो हकीकत में कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको बाइकआउट कर दिया गया है। जो पाने योग्य उनको तो मिला ही नहीं। बाकी तो वैसे ही कुछ कितने कितने आवास योजना का लाभ मिला है, कुछ है जानकारी? सर अपने पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं अब। लेकिन आवास योजना के तहत घर बने हैं कि हाँ, नहीं घर तो बने हैं, लेकिन जो उनसे विशेष जुड़े हुए व्यक्ति थे उनके बने हैं। क्या आपको आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है आवास। मिला है। बाकी होगा किसी किसी को मिला, किसी किसी को नहीं मिला अभी आजो तक जी। तो उनको यह है कि सबको मिलना चाहिए, हमारा यही निवेदन है। जी। और क्या हमारे होना चाहिए, इस गांव का विकास कैसे रोड होना चाहिए, आने जाने के हमारे यहाँ रोड नहीं बनी है, आजो तक वैसे कीचड़ मचता है। कोई यहाँ सरपंच को बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है। हमारे साथ में कुछ और जन हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह के विकास चाहते हैं। सर सबसे पहले मैं तो नमस्कार करना चाहता हूं जो मुझे बोलने का मौका मिला। मैं अपने इस गांव में चाहता हूं सर कि जो सरपंच हैं पद है उसके लिए योग्य उम्मीदवार और शिक्षित उम्मीदवार चुना जाए। दूसरी बात, मैं विकास की बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। आज पिछले 10 साल से जो दूसरे 2-3 पंचवर्षीय पहले से जो योजना चली थी ग्राम शौचालय मुक्त योजना, जिसके तहत मेरे गांव को शायद मुझे जो नॉलेज है कि शौचालय मुक्त दर्शाया गया है, लेकिन अभी सर्वे निकाला जाए तो 25% लोग ही उसका लाभ ले पाए हैं, बाकी किसी को लाभ नहीं मिला। और दूसरी बात, विकास के तहत एक जो आवास योजना मिलता है, आवास योजना भी ऐसे लोगों को दिया जाता है सर जो मतलब उनसे लगे हुए लोग हैं। हम लोग बेरोजगार व्यक्ति हैं, जैसे हम बाहर रहते हैं, हमारे घर में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं, जिसके कारण हमारे घर वालों को मतलब ये समझा जाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम गरीबों के साथ बहुत अन्याय होता है सर, कहीं बोलने का मौका नहीं दिया। हम भदनपुर दक्षिण पट्टी उत्तर पट्टी में हैं और इस उत्तर पट्टी के लोगों का जो सपना है कि सरपंच जो हमें मिले वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, गरीबों को सुने, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाए। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर।